हम आ तो जाते हैं प्रभु के भवन में, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम आए क्यों हैं और हम क्यों आते हैं। पता है, कोई कहेगा मेरी ये बीमारी है, तो वहां जाके प्रार्थना कर देने से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई और कुछ विषय को लेकर के आएगा। कोई कहेगा मेरा पति बहुत दारू पीता है, तो दारू पीना क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। कोई कहेगा मेरा बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, इसलिए मोबाइल देखना उसका छूट जाएगा। कोई कहेगा मेरे खेत में ज्यादा कीड़ा आ रहा है, इसलिए कीड़ा भी मर जाएगा अगर मैं कहां जाऊंगा, प्रभु के भवन में जाऊंगा। मतलब हम सब के मन में, जहन में कुछ न कुछ ऐसा चीज है जिसको लेकर के मैं और आप यहाँ पर क्या किए आए हैं। सही बात है, हर किसी के में, कि किसी के में नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं आ गया है कि चलो वहां बढ़िया नींद आता है, मस्त सोतूंगा ऐसे करके। कोई ऐसा से तो नहीं आया है ना। मतलब हर किसी के पास कुछ न कुछ आपके पास निवेदन है, आपके पास कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसको लेकर के आप अपने घर से, आप अपने दूर गांव से, आप खेत खलिहानों से होकर के आए हैं, ताकि आपको इस भवन में कुछ मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आपको पता है, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना कोई निवेदन लेकर के प्रभु के पास आया था, और जो निवेदन लेके आया था उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन जो निवेदन नहीं लेके आया था वो भर भर के आशीष लेकर के। और वो कौन था पता है, कौन था पता है, नहीं पता है ना। चलो एक गाना के माध्यम से आपको बता रहा हूं, आप उसको समझ जाना, ठीक है। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन क्यों नहीं देख पा रहा था, वो नाटा था और भीड़ बहुत थी, जिसके कारण से वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। भीड़ को उसने छोड़ा, वो दौड़ा पेड़ पे चढ़ा देखने यीशु मसीह को। टुकुर टुकुर मत देखो, इतना अच्छा गाना है, वीडियो बना के कैप्चर करो इसको, ताकि कलीसिया में गाओ, लोगों को सुनाओ। आप लोग कैसे देख रहे हो, जैसे हमको पहले से ये गाना आता है। ये बिल्कुल आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ये पूरा पहला लॉन्चिंग है। भीड़ को उसने छोड़ा, वो दौड़ा पेड़ पे चढ़ा देखने यीशु मसीह को। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। जब वो पेड़ के ऊपर में चढ़ा था, यीशु मसीह उसी रास्ते से क्या कर रहे थे, जा रहे थे। जक्कई को इतना भी अंदाजा नहीं है कि कोई आएगा और मेरा नाम लेकर के मुझसे कहेगा कि हे जक्कई नीचे उतर आ। और यीशु मसीह वहां पर आए और उन्होंने क्या कहा, उतर आ मेरे प्यारे जक्कई मेरे साथी, आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। उतर आ मेरे प्यारे जक्कई मेरे साथी, आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गए तो हुआ क्या, जक्कई ने क्या कहा पता है, आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा सदा रहूंगा। आज से मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ प्रभु, मैं तेरा हूँ तू मेरा है, मैं तेरा सदा रहूंगा। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। समझ में आया ना मैं किसके बारे में बात कर रहा था। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का सबसे ही बहुत ही प्यारा दृष्टांत या एक घटना कहना चाहिए, जो हम एक टैक्स कलेक्टर, जो सबसे हाई लेवल का टैक्स कलेक्टर था,
जिसको हम जक्कई के नाम से जानते हैं। आपको पता है उसी के पहले लूका 18 और उसके 18 पद में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि हम ये चीज लेकर के आए, वो चीज लेकर के, वो भी वही चीज लेकर के आया था यीशु मसीह के पास कि मुझे कहां जाना है प्रभु? स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन को पाना है। इसलिए मैं क्या करूं प्रभु, मेरे को थोड़ा सा बताइए। और यीशु मसीह ने कहा, आज्ञाओं को तो तू जानता है, आज्ञाओं को मान तो तू कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? ये आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूं। चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, दान देना, दसवांश देना, ये सारा चीज मेरे बचपने से ये करते आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, बेटा फिर भी तेरे अंदर एक घटी, तू अपना माल घुटवा चर्च में दे दे, क्योंकि इसका अभी तक छत नहीं बना, और मेरे पीछे हो ले। तब पता है वो धनवान व्यक्ति कैसे भागा वहां से? तब तक सब ठीक था, आज्ञाओं तक ठीक था, लेकिन जैसे प्रभु ने कहा कि घुटवा टोली के लिए कौन छत के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा और मेरे पीछे आएगा, ऐसे बोलते ही वहां पर वो मुंह उतार करके क्या किया? जय मसीह प्रभु, मैं जात हूं। होता क्या है जब हम ऐसा करना, इतना बजे आना, ये कपड़ा पहनना, चप्पल ऐसे रखना, इसमें हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा करने के लिए तैयार है। लेकिन यहां से अगर कोई कह दे कि आपका पहला तनख्वाह प्रभु के भवन में आना चाहिए, आपके खेती का 1 एकड़ का धान प्रभु के भवन में आना चाहिए, फिर मैं और आप क्या करते हैं? नहीं चाहता, छो जाओ आप, हम दूसरा चर्च चलते हो जहां नहीं माने। होता है कि नहीं? होता है ना। लेकिन जक्कई को देखिए, पैसा की कोई कमी नहीं था, बस जक्कई क्या करने के लिए आया था? कोई प्रार्थना निवेदन लेके आया था क्या? प्रभु मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर देना ना जल्दी हो जाए, ऐसा बोलने के लिए आया था? कि जिनको मैं पैसा दिया हूं प्रभु वो लोग नहीं दे रहे हैं, आप थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना कि वो जल्दी से मेरे को पैसा दे दे, ऐसा बोलने के लिए आया था? नहीं, ये तो बोलने नहीं आया था प्रभु मेरा हाइट थोड़ा छोटा हो गया है, आप कुछ चमत्कार कर दीजिए कि मेरा हाइट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। मतलब कोई भी स्वार्थ लेकर के जक्कई प्रभु के पास नहीं आया था, जस्ट देख करके चले जाने के लिए आया था। लेकिन उसको क्या पता कि वो उद्धार पा करके लौटेगा। और हम इसलिए आशीष नहीं पाते क्योंकि हम घर से ही स्वार्थी बन करके प्रभु के भवन में आते हैं। हम घर से ही ये माइंड सेट करके आते हैं कि मेरा बीमारी ठीक हो जाए, मेरी तकलीफ ठीक हो जाए, और दुनिया को कैसा भी हो, दुनिया के लोगों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हर संडे चर्च आने से आशीष मिलेगा ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे आपको उतना आशीष मिलेगा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर कोई बाइबल पकड़ करके क्या करता? पढ़ता और आशीष पा जाता। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं और आप निस्वार्थ भाव से प्रभु के भवन में आते हैं, और क्यों आते हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है।